बहुत मेहनत से इस सीरीज़ को तैयार किया हूँ लाडलो। एक चीज़ अपने मन में बैठा लो, जितने भी चैप्टर हैं सबसे लेके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और बेहतर तरीके से। ये बस याद रख लो, क्रैश क्रॉस जो हेडिंग में लाइन दिख रहा है ना कि 12th मैथ क्रैश क्रॉस ऑब्जेक्टिव, भाई ये बवाल है पूरा चैप्टर के लिए, सच्ची बता दे रहा हूँ, दबदबा वाला है ना। एक लाइन में बोलूँगा। अब देखो कैसे हम लोग ऐसे ट्रिक से करेंगे, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स √3/2 है तुम्हारा क्वेश्चन, क्लियर है। इसको कलर में ला दें, चलो मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है लाड लो। अब √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है, बस ये याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है। सारा पाई बटा में आंसर है, मतलब रेडियन में है, तो 180 से हम भागा दे देंगे। कितना डिग्री का मान था? 60 डिग्री का दे देंगे। कितने बार में? 3 बार में। ऊपर खाली पाई जोड़ दो, पाई/3 का आंसर दिख रहा है यहाँ पर, बस आंसर हो गया। जितना भी डिग्री हो रेडियन में चेंज करना है, 180 से भागा दे दो, जितना आएगा ऊपर खाली पाई लगा दो, ऊपर खाली पाई लगा दिया, जितना आया बस आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस x है, देखो साइन इनवर्स माइनस का x है, तो जब माइनस का x है तो माइनस का हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं इसको। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक और फॉर्मूला होता है जी, ध्यान से देख लो। साइन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस के कॉट इनवर्स x। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ दिख रहा है? डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लाड लो, कोई बात वाली दिक्कत है क्या? अरे नहीं हो सकती, क्यों टेंशन ले रहे हो? बस यहाँ से मैथ की तैयारी करो। सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, 12th मैथ ऑब्जेक्टिव, 12th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव, इस तरह से सही रहेगा। 12th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव 2025, क्लियर है ना। ये प्लेलिस्ट रहेगा तुम्हारा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। चलो अगला सवाल है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा में क्या होता है? 2 फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे वाले पार्ट की जगह पे पाई/2 और आगे केवल क्या है? साइन है, तो साइन पाई/2। पाई/2 तुम्हें कहाँ दिख रहा है भाई? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये देता तो साइन पाई/2 90 डिग्री का मान होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मान लो 1 2 3 4 ऑप्शन में होता तो आप ये लवा ऑप्शन मारते, क्लियर है, मतलब इधर वाला। लेकिन यहाँ सिर्फ पाई/2 ही आंसर मारे, क्योंकि रेडियन में सब दिया था। चलो ये सवाल भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। कोस इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x², ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला ही है, क्योंकि 2 tan इनवर्स बराबर होता है, क्या होता है? कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये बेसिकली फार्मूला ही चिपका दिया था और ज़्यादा फार्मूला ही देता है। साइन इनवर्स साइन 2/3, 2/3 को आप पाई/3 करके लिख सकते हो, माइनस करके लिखोगे ना, माइनस करके लिखोगे ना। ध्यान से देखो, इस 2/3 को हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई/, अरे यार सही लिखा था पहले, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है, यहाँ पर क्या होगा? पाई माइनस 2 पाई/3 कर देंगे। नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? 2 पाई/3 को हमें लिखना है। चलो अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि 2 पाई/3 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये 5 नंबर का सवाल है। साइन इनवर्स साइन 2/3, साइन 2/3 है। 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई/3, अरे इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है 3 है, एलसीएम तो 3 पाई माइनस पाई, यानी क्या आ गया? 2 पाई/3। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से। तो देखो यहाँ लिख देंगे, कैसा हो जाएगा? साइन बाहर है, ध्यान से लिख लो, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है, फिर अंदर हमने पाई माइनस पाई/, क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, ला डालो। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो खाली थीटा वाला आंसर हम लोग लिखते हैं। पाई/3 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? बी नंबर का। ज़्यादा लॉजिक ही नहीं लगाना, सब ट्रिक से भाई करो ना, क्या टेंशन है। जिस बच्चे को मैथ नहीं आता ना, उसके लिए रामबाण है, सच्ची बता रहा हूँ। तुम तो सिर्फ 50 को ऑब्जेक्टिव आराम से सही करने वाले हो। ये सब का आंसर बताओ। कोट 45 का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 का मान कितना होता है? tan 60 का, अरे जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। उसी तरह से आपको सबका मान बताना है, याद हो तो मैं बता सकता हूँ।
tan इनवर्स माइनस में 1 है। अब tan इनवर्स 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस में है तो 45 में 180 से भागा दे दो, बताया था 45 से 180 में भागा दे दो, कितने बार में जाएगा 4 बार में। ऊपर खाली पाई लगा दो और माइनस आगे सब में लगा है तो माइनस लगा दो। -π/4 कहाँ दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है भाई, सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 180 से खाली भागा देना था, रेडियन में चेंज करना था क्योंकि हमारा आंसर सब रेडियन में दिख रहा है। तो अब मैथ में मज़ा आ रहा होगा तो ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करो। देखो कितना अच्छे से 7 क्वेश्चन बता दिया, एक भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि a tan x है, यदि a बराबर tan x है तो sin 2a बराबर क्या होगा? तो sin 2a का 3 गो फार्मूला होता है, 3 गो फार्मूला अभी रटो, तीनों रट लो कि एक होता है 2 sin a इंटू कोस a, दूसरा फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और तीसरा फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद हुआ? ये समझने के लिए लिख रखा है। अब इसमें से जो भी फार्मूला तुम्हें दिख रहा है बस चिपका दो। कौन सा दिख रहा है? सी नंबर का फार्मूला तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, बाकी ये 2 गो फार्मूला तुम्हें इसमें नहीं लड़ रहा होगा। तो ये जब भी सवाल दे और sin 2a पूछे तो तीनों फार्मूला मतलब कौन होगा वो चिपका देगा, तो इसलिए तीनों फार्मूला याद कर लो, है ना, याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ, वरना मैं लिख के नहीं बताता। कोस इनवर्स 1/2 है प्लस साइन 1/2 है। सिंपल सा सवाल है, कोस 1/2, कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है भाई? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? 180 भागा दोगे 3 बार में जाएगा, हो गया। प्लस का चिन्ह है जी, प्लस 2 गुणे साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। 180 भागा दोगे 30 में 6 बार में जाएगा, 4, तो 6 बार, तो बाटा में क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो 2 से 6 कट जाएगा, कितने बार में? 3 बार में। यहाँ क्या बचा? π/3 प्लस यहाँ केवल क्या बचा? π/3, 3 कैल्शियम 3, पाई प्लस पाई, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 2π/3, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। मज़ा आ रहा है मैथ में? हलवा है भाई। कोई भी सब्जेक्ट आए हैं ना, हर इंग्लिश कंप्लीट कराया, हिंदी कंप्लीट कराया, अब मैथ कंप्लीट करा रहा हूँ, फिजिक्स बायो सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाला है, लाड लो करके जाना, सच्ची बता रहा हूँ, फोड़ दोगे एग्जाम में। tan देखो सिंपल है, बाहर tan है, tan लिख दिया, अंदर भी दोनों में tan है तो tan को बाहर निकाल दिया। यहाँ केवल क्या बचा? 1/7, और यहाँ क्या बचा? 1/13। क्या करना है? ऊपर ऊपर वाला गुणा कर दो, कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे नीचे वाला गुणा कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 63 91। तो ऊपर 1 है तो 91 नहीं 90 लिखेंगे हम लोग, समझ में आ गया होगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करके लिख दो। 1 में 13 से गुणा कर दोगे 13, 7 में 1 से गुणा कर दोगे 7, बाटा में क्या लिखोगे तुम? 90 लिखोगे। 13 7 20 और बाटा में 90, 0 से 0 खत्म, यानी कि 2 बाटा में क्या आ गया? 9 आ गया। नहीं पल्ले पड़ा, मैंने कहा ऊपर ऊपर गुणा करके ऊपर लिख लो, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख लो। नीचे जितना आएगा ना ऊपर वाला बस घटा के लिखना है। तो 1 पहले था, हमारा 91 आया था, हमने ऊपर वाला 1 घटा के लिखा तो हमारा यहाँ पर 90 बचा है। तो ना नीचे वाला जस का था सब रहेगा, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ए साइड में करके भाई एलसीएम लिख लेना तुम। एलसीएम क्या होगा? नीचे जितना एलसीएम आएगा बस ऊपर वाला गुणा करके घटा देना है, समझ में आया ना? हाँ, तो 90 आ गया, है ना। और तिरछा तिरछी गुणा करके ऊपर जोड़ देना है और नीचे वाला जस का तस रहेगा, फिर 2 बाटा में 9। ऑप्शन नंबर तुम्हें ए दिख रहा है। अगला भी देख लो, एक और होगा शायद सवाल, इसी तरह से है। यहाँ पर tan 2 है और tan 3 है। 2 के नीचे 1 है और प्लस का चिन्ह है, 3 के नीचे 1 है। ऊपर गुणा करो, 2 3 क्या आ गया? 6, नीचे नीचे करोगे 1, तो यहाँ पर तुम्हारा 5 रिजल्ट आ जाएगा। 1 घटा दिया यार, एलसीएम वाला आपकी जन घटा दिया तो 5 रिजल्ट आएगा, 5 कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो, तो 2 एकम 2 है ना, प्लस 3 एकम 3, यानी 5 बाई क्या आ गया? 5 तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि ख़त्म हो गया। किसके फॉर्म में था? tan के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ माइनस में 5 आएगा ना, कैसे आया देखो। अरे 2 3 6 ऊपर, नीचे 1 1 कैल्शियम 1, मैंने क्या कहा? इसमें से इसको घटाना है तो 1 में 6 घट जाएगा तो माइनस में तुम्हारा 5 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एलसीएम में हो गया, माइनस के 5 लिख दो, तो माइनस के 5 खत्म हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और tan के फॉर्म में क्वेश्चन है, tan 1 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। रेडियन में कैसे? 180 भागा दोगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में, तो π/4 हो गया। सिंपल सा बात था यार, सिंपल सा लॉजिक था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मैथ करने के लिए भाई सब्सक्राइब करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मचा देंगे, फोड़ देंगे, कतई जहर बचा देंगे। बेस्ट ऑफ लक।